मेरे प्यारे, आज आपको हम जो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है कैकेयी का अनुताप। अनु क्या है प्यारे? अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है पीछे, ताप का मतलब होता है पश्चाताप या फिर पछितावा। जो आज आप आपको आज हम मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य रचना है कैकेयी का अनुताप, प्यारे यह कैकेयी का अनुताप साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, मैंने यहाँ पर आपको नोट भी कर दिएगा, आपको इस साहित्यिक परिचय लिखने के काम आएगा। अरे कैकेयी का अनुताप कहाँ से लिया गया है? साकेत के 8वें सर्ग से। साकेत के 8वें सर्ग से। साकेत में कितने सर्ग हैं प्यारे? 12 सर्ग हैं। साकेत कैसा काव्य है? महाकाव्य है। अभी आपको हमें पूरी व्याख्या फिर से बता देते हैं प्यारे। साकेत महाकाव्य है। किसका? साकेत का दूसरा नाम क्या है प्यारे? अयोध्या। जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अभी अभी नवनिर्मित हुआ है मेरे प्यारे, वही अयोध्या, उसी अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत के 8वें सर्ग से कैकेयी का अनुताप। अनु माने होता है पीछे, ताप माने होता है पश्चाताप या फिर पछितावा, अर्थात कैकेयी का पछतावा। क्या था कैकेयी का पछतावा? उन्होंने भरत को राजगद्दी मांगा था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही तो कैकेयी को पश्चाताप है, यही तो कैकेयी को पश्चाताप या फिर पछतावा है। उसी को यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने प्यारे लिखा है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के काव्य रचना के रूप में माने जाते हैं, अर्थात द्विवेदी युगीन कवि। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं प्यारे। आज आपको हम जो 21 सवैया छंद में है, आज आपको हम पहला सवैया आपको पढ़ाएंगे। तो प्यारे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक परिचय करा देता हूँ मैथिली शरण गुप्त से। क्या है मैथिली शरण गुप्त? प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? चिरगांव, झांसी। और इनके पिता का नाम राम शरण गुप्त। पिता का नाम क्या था प्यारे? राम शरण गुप्त था। माता पिता का नाम, अब बेसिक चीजें हैं प्यारे लिख सकते हैं। जो हमारे साइंस वर्ग के बच्चे हैं उनको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा प्यारे। जो हमारे साइंस वर्ग के बच्चे हैं उनको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। जो आर्ट वर्ग के बच्चे हैं, या तो मैथिली शरण गुप्त दोनों के कोर्स में है, सामान्य वालों को लिए भी है और साहित्यिक वर्ग के बच्चों के लिए भी है। लेकिन साहित्यिक परिचय जो लिखना होता है, यानी कि विस्तार में लिखना होता है, साहित्य के बारे में बताना होता है, वह साइंस वाले बच्चों के लिए। जो आर्ट साइड वाले बच्चे थोड़ा सा कम बताना पड़ता है। तो हम साकेत क्या है मैथिली शरण गुप्त का प्यारे? साकेत क्या है मैथिली शरण गुप्त का? यह महाकाव्य है। साकेत क्या है मैथिली शरण गुप्त का? महाकाव्य है। साकेत के 8वें सर्ग से इसको लिया गया है, जो कैकेयी का अनुताप है। साकेत के 8वें सर्ग से इसको लिया गया है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। नोट करिएगा प्यारे, मैंने इसके पहले वाले में वीडियो बना के आपको अपलोड किया है, क्या मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। प्यारे उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, माइंड में यहाँ बैठा लीजिएगा, बिठा लीजिएगा, कभी आप जीवन में नहीं भूलोगे। साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है और साकेत का दूसरा नाम अयोध्या है। साकेत वैदर्भी गीत काव्य में लिखा गया है प्यारे। किस वैदर्भी गीत काव्य में लिखा गया है साकेत। प्यारे हमको तो याद है, मैं आपको बता देता हूँ, साकेत वैदर्भी गीत काव्य में लिखा गया है। साकेत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा का वर्णन है प्यारे। साकेत में क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा का वर्णन है। और साकेत में उर्मिला की वीरा दशा अर्थात उर्मिला की वियोग दशा का सुंदर विवेचन किया गया है। और इसके अलावा मेरे प्यारे, जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं, जो उनकी प्रमुख नारियां हैं, कौन हो गई? यशोधरा हो गई, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। रानकदे हैं, ठीक है। यह जो भारतीय नारियां हैं, इनके उज्जवल चरित्र को यहाँ पर जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने है उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया, अर्थात उनके उज्जवल चरित्र को। जैसे हमारे उर्मिला का उज्जवल चरित्र हुआ, यशोधरा का उज्जवल चरित्र हुआ। यशोधरा क्या है? वो चंपू काव्य में लिखा गया है। यशोधरा क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं, वह चंपू काव्य में लिखा गया है। यानी इस प्रकार से अगर आप साहित्यिक परिचय को लिख लेते हो, जो इनका साकेत है 1916-17 में लिखा गया है। साकेत में क्या है? हमने आपको सर्ग बता दिया। और यह साकेत प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। प्रबंधात्मक शैली को दिमाग में नोट करिएगा। जो इनका कैकेयी का अनुताप है प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। पहले इस प्रकार से आपको लिखना होगा साहित्यिक परिचय। तो 5 नंबर का 10 नंबर की आप व्याख्या पढ़े तो 5 नंबर का साहित्यिक परिचय भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ। 10, 5, 15 नंबर को हम एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं प्यारे। अब आते हैं हम सीधे व्याख्या पर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे प्यारे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग माँ शारदे की पूजा करिएगा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसतु मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। माँ शारदे सबको बुद्धि दो, सबको
ऐसी ही वाणी से जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ करके याद करके कंठस्थ करके अभी 96 और 97 अंक परीक्षा में प्राप्त करो। मेरी तो यही मेरा आपके साथ आशीर्वाद है, अभिलाषा है, मेरी यही उत्कंठा है, मेरी यही इच्छा है। अब आते हैं हम सीधे कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप, ध्यान दीजिए, कैकेयी का अनुताप यानी अनु माने होता है पीछे, अनु क्या है, उपसर्ग है, अनु माने होता है पीछे, ताप माने होता है पश्चाताप या फिर पछतावा। तो कैकेयी को पश्चाताप हुआ था ना भाई। क्या पश्चाताप होता, उन्होंने जो भरत को राजगद्दी मांगा था, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, वही उनको पश्चाताप हुआ था। तो यहाँ पर एक लिखा है हमारे गुप्त जी ने कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। प्यारे किताब सामने रख लीजिएगा, हमने भी बुक को सामने रखा है, हम बुक से ही आपको पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे। तदंतर माने होता है इसके पश्चात, तदंतर माने होता है इसके पश्चात, और उटज माने होता है पर्णकुटी। उटज माने होता है पर्णकुटी अर्थात जो घास फूस तिनकों से बनाई हुई कुटिया। कहने का मतलब है यहाँ पे है प्यारे कि भरत जी और जो कैकेयी हैं, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, वह पंचवटी में अपनी पर्णकुटी को बनाए हुए हैं। प्यारे जिस किस प्रकार से आप व्याख्या लिखोगे मैं थोड़ा सा आपको एक मिनट बता देता हूँ। वह पंचवटी में 5 वृक्षों का समूह, जो क्या है द्विगु समास होगा, पंचवटी द्विगु समास होगा, 5 पंचवटी उसी का नाम। तो 5 वृक्षों के मध्य में वह अपनी कुटी को बनाए हुए, कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी। तो उसी सभा में, उसी वहां एक सभा लगी हुई है, और उस सभा में भ्रातृत्व प्रेम के कारण जो भरत और कैकेयी और कुछ अयोध्यावासी भगवान राम को वापस लाने के लिए अर्थात मनाने के लिए उनके पास पहुंचते, अर्थात पंचवटी में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ा किसको, मैथिली शरण गुप्त को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर माने होता है प्यारे इसके पश्चात, और उटज माने होता है पर्णकुटी। सभा उटज के आगे अर्थात जो पर्णकुटी अर्थात जो घास फूस तिनकों से बनाई हुई कुटिया थी, उसी के सामने प्यारे सारे लोग बैठे हैं। कौन कौन लोग हैं, कैकेयी हो गए, भरत हो गए, और जितने भी नगरवासी थे जो भगवान राम को मनाने के लिए पंचवटी गए थे, सारे लोग उसी कुटिया के सामने बैठे हुए। अरे मैं व्याख्या आपको कर रहा हूँ, संदर्भ आप कैसे लोगोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के द्विवेदी कालीन कवि, द्विवेदी युगीन कवि, प्यारे नोट करिएगा मैं जो जो शब्द बोल रहा हूँ, द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कैकेयी अनुताप से लिया गया है या फिर अवतरित है। कैसे लिखोगे प्यारे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से अवतरित है, और इसके रचयिता द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस प्रकार से आपका संदर्भ पूरा हुआ। अब आते हैं व्याख्या पर, जो आपको व्याख्या 2 से 2.5 लाइन 3 लाइन में व्याख्या पूछेगा, वही है यहाँ पर कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, अर्थात इसके पश्चात उस घास फूस तिनकों से बनाई हुई कुटिया के सामने सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग में कौन कौन है, भरत है, कैकेयी है, और सारे नगर वासी हैं। तो फिर होता क्या है प्यारे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान का होता है जो उस समय नीला आसमान बिल्कुल सुंदर और सुशोभित लग रहा है, ठीक है, अर्थात आकाश रूपी नीले चंदोए के नीचे, अर्थात चंद्रमा की आभा के नीचे, उसी को चंदोए कहा गया है प्यारे। जो चंद्रमा की आभा है, जो चंद्रमा का नीला प्रकाश है, उसी को तो कहा गया है चंदोए, अर्थात आकाश रूपी नीले चंदोए के नीचे। चंदोए का मतलब चंद्रमा की जो सुंदर आभा है, अर्थात उस चंद्रमा की आभा में जो छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, जो छोटे छोटे सुंदर तारे टिमटिमाते हुए सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, उसी उसी आभा में, उसी प्रकाश में उनकी कुटिया, अर्थात उसी कुटिया के सामने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो वहां पर लिखना पड़ा इसको, इसको लिखना पड़ा, गुप्त जी को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा, अर्थात जितने भी, अर्थात बड़ी संख्या में तारों के दीप जल उठे। कहने का मतलब है कि नीले बितान के तले दीप बहु जागे। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, नीले बितान अर्थात नीले आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे अर्थात नीले जो आकाश रूपी नीले चंदोए, जिसको हम चंदोए भी बोलते हैं, आकाश रूपी नीले चंदोए के नीचे बहुत सारे दीप जल उठे। दूसरी लाइन की मैं व्याख्या कर रहा हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन की व्याख्या, तदंतर बैठी इसके पश्चात
किसके पश्चात भाई? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और सीता तो पहले पहुंच चुके हैं पंचवटी में, उनको मनाने के लिए भातृत्व तो प्रेम के कारण ही तो भरत गए हैं। तो तदंतर यहाँ पर लिखा किसने? गुप्त जी ने। तदंतर अर्थात इसके पश्चात सभा बैठी। कहाँ बैठी? उस पर्णकुटी जो घास फूस तिनकों से बनाई गई उनकी कुटिया थी, उसी के सामने सभा बैठी है। और आसमान से अर्थात आकाश रूपी जो तारे हैं इस प्रकार से टिमटिमाते हुए जो इस प्रकार से जल उठते हैं, तो उनका जलना, उनका चमकना बड़ा ही सुंदर और शोभायमान लग रहा है। वही यहाँ पर लिखा कि नीले वितान के तले, अर्थात उस नीले आकाश रूपी नीले वितान के नीचे वह दृश्य बड़ा ही सुंदर और मनोहारी लग रहा है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, अर्थात नयन सुरों के, नयन माने होता है नेत्र, सुर माने होता है देवता, अर्थात देवता लोग भी टकटकी लगाए। टकटकी मतलब होता करे एक साथ, अर्थात बिना पलक को गिराए हुए। टकटकी का मतलब होता है बिना पलक को गिराए हुए एक टक देखते रहना। टकटकी का मतलब वही हुआ कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, अर्थात देवता लोग भी अपने सुंदर नेत्रों से, देवता लोग भी अपने सुंदर नेत्रों से क्या था? टकटकी लगाए हुए थे। देवता लोग भी अपने सुंदर नेत्रों के माध्यम से टकटकी लगाए हुए थे। क्यों लगाए हुए थे? कि ये जो सभा बैठी हुई है, अब पता नहीं इसमें कौन सा निर्णय लिया जाए। अगर पता नहीं कौन, देवताओं को यह चिंता थी कि अगर भगवान राम वापस जाने का निर्णय ले लेते हैं तो भरत के साथ अन्याय होगा, फिर भरत कहाँ राजगद्दी कर पाएंगे। मेरे प्यारे, वही तो देवता लोग जो थे क्या था? टकटकी लगाए नयन सुरों के, अर्थात जो देवता लोग थे बिल्कुल टकटकी लगाए हुए यह देख रहे थे कि अगर आज भगवान राम वापस चले जाते हैं तो भरत के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य होगा। मैंने प्यारे जो कठिन शब्द थे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उटज माने होता है पर्णकुटी, उत्फुल्ल माने होता है प्रसन्न होना, आनंदित होना, करौंदी कुंज माने होता है करौंदे का बगीचा, और गिरा गंभीर माने होता है गंभीर वाणी में, नीर निधि माने होता है सागर। कार्य ध्यान दीजिएगा, मैंने इनकी कुछ रचनाओं को भी लिखा है। भारत भारती है, यशोधरा है, द्वापर है, अनग है, जयद्रथ वध है, बक संहार है, नहुस है, जय भारत है, विष्णु प्रिया है, रत्नावली है। यह सब मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है प्यारे, और साकेत इनका महाकाव्य है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो मैंने रचनाओं को बताया, क्या बक संहार हो गया है, और अनग हो गया, विष्णु प्रिया हो गई, रत्नावली हो गई, द्वापर हो गया, सिद्धराज हो गया, यह सब यशोधरा कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। इस प्रकार से प्यारे विष्णु प्रिया हो गई। इस प्रकार से आपको इन रचनाओं को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, और इनका साकेत महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं, ठीक है, इसका वर्णन किया गया, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं तीसरी लाइन पर। परिणामोत्सुक अर्थात परिणाम को जानने की जिज्ञासा, परिणामोत्सुक उस परिणाम को जानने की उत्सुकता, परिणाम को जानने की जिज्ञासा। अरे कौन सा परिणाम होगा? जो देवता लोग टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं, उस परिणाम को जानने की उनके अंदर जिज्ञासा हो रही है, उत्सुकता हो रही है। क्या? उन भयातुरों के थे वे, अरे अर्थात देवता लोग भय से, भयातुर भय धन आतुर, अर्थात भय से भयभीत थे देवता लोग, जो कि अपने सुंदर नेत्रों के माध्यम से बिना पलक को गिराए हुए, अर्थात अपलक, तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? नयन टकटकी लगाया, अर्थात बिना पलक गिराए हुए जो देवता लोग बिल्कुल देख रहे हैं। तो उस परिणाम को जानने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा हो रही है। क्या जिज्ञासा हो रही है? परिणामोत्सुक उन, अर्थात उस परिणाम को जानने की जिज्ञासा, उस परिणाम को जानने की उत्सुकता, उनके अंदर भय पैदा हो रहा है। वो भय से भयभीत है। कौन? देवता लोग। पता नहीं भगवान राम कैसा निर्णय ले लेते हैं। अगर भगवान राम ऐसा निर्णय ले लेते हैं, अर्थात वापस चले जाते हैं, तो भारत का जो बनाया काम है, अर्थात जो भारत को राजगद्दी कैकेयी ने मांगा है, सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसी भय से, इसी निर्णय को, इसी परिणाम की उत्सुकता को जान करके देवता लोग भयभीत हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, पता नहीं कैसा निर्णय लेते हैं। प्यारे, मैं एक एक शब्द को, एक एक लाइन को तोड़ करके आपको बता रहा हूं, कहीं भी व्याख्या आपको नहीं फंसेगी, मेरी गारंटी है। अगर प्यारे हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली लाइन क्या है? उत्फुल्ल करौंदी कुंज, उत्फुल्ल
यानी कि उनके अंदर उत्कंठा बनी थी, जिज्ञासा बनी हुई थी। करौंदी कुंज अर्थात करौंदे का बगीचा। करौंदे का मतलब बगीचा होता है जहाँ पर बहुत सारे पुष्प वाटिका उपवन लगे हों और वहां से वायु उन करौंदी कुंज से टकरा करके अगर आए तो बड़ा सुंदर ही और मनोहारी लगता है। अर्थात क्या है, कहने का मतलब है कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, किताब रखिएगा, मानव करौंदी कुंज से, मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, मानव करौंदी कुंज से क्या, तो जो सभा का आयोजन किया गया है, अर्थात यह सब सारे जो करौंदी कुंज के जो जितने भी वहां पर उपवन में वाटिका है, पुष्प है, सब खुशी का आयोजन मना रहे हैं। यही यहाँ पर लिखा है। अर्थात उस करौंदी कुंज से जो शीतल वायु टकरा कर जब आ रही है तो ऐसा महसूस हो रहा है, सब आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, अर्थात उस करौंदी कुंज से, उस करौंदी कुंज अर्थात उस करौंदी के बगीचे से जब वायु टकरा करके आती है तो वो जो सभा का आयोजन कार्य किया गया है, जब वह लोग के समीप पहुंचती है तो वह सब आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। और क्या होता है, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, महकर माने होता है महकना, आनंदित करना, सुगंधित करना, वही अर्थात वह वायु जो करौंदी कुंज से, जो करौंदी के बगीचे से टकरा करके वह सुंदर वायु जब उस सभा के पास आती है तो सारे लोग आनंद के अनुभूति को कह रहे हैं, मतलब प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि फिर क्या होता है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। तो चंद्रलोक था ना, क्योंकि चंद्रमा के आकाश के नीचे अर्थात जो चांदनी बिछी हुई थी, उस सभा को इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी। अर्थात यहाँ पर लिखा है गुप्त जी ने कि वह चंद्रलोक था, जो चंद्रमा की आभा, जो चंद्रमा का शीतल प्रकाश दिख रहा था, बड़ा ही सुंदर और आनंदित कर रहा था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात वैसी चांदनी, अर्थात ऐसा महसूस हो रहा था कि चंद्रमा ने ऐसी चांदनी को सजा के रखा है उस सभा के लिए ही, स्पेशल रूप में उस सभा, जो सभा वहां पर पहले लगी हुई है, उस सभा के लिए स्पेशल ही चंद्रमा ने उस चांदनी को सजा करके वहां पर रखा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा देखने में सुंदर और मनोहारी लग रहा था प्यारे, कि जो सभा का आयोजन किया गया है, उस सभा के आयोजन में वह क्या है कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात वैसी चांदनी कभी और कहीं देखने को नहीं मिल रही। अर्थात ऐसा महसूस हो रहा है कि चंद्रमा ने उस सभा के लिए ही, उस सभा के लिए ही विशेष रूप से, उस सभा के आयोजन पर ही विशेष रूप से अपनी सुंदर आभा को बिखेर रही है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु बोले अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है। कार्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रभु बोले। प्रभु कौन बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कैसे बोले, बोले गिरा गंभीर। गिरा गंभीर माने होता है गंभीर वाणी में सहजता के साथ, विनम्रता के साथ, दयालुता के साथ, धैर्य के साथ, वही है यहाँ पर प्यारे क्या लिखा है, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में से प्यारे अच्छे। अब हम सभी लोग आपको गंभीर रूप से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, धैर्य से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो तार्किक चीजें होती हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं प्यारे। उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे बोलते हैं, बिल्कुल गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिरा गंभीर नीर निधि। नीर माने होता है पानी, निधि माने होता है समुद्र, नीर माने होता है पानी, वारी नीर अम्ब तोय, यह सब इनके पर्यायवाची है प्यारे। और निधि माने होता है समुद्र, अर्थात समुद्र के समान, समुद्र के समान बिल्कुल गंभीर वाणी में भगवान श्री राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोले प्रभु बोले गिरा गंभीर। प्रभु अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे। यहाँ पूछ लेगा प्रश्न कि प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो अगर यहाँ लाइन दे देता है आपको बोर्ड में व्याख्या के लिए है, तो आपको पहला तो लिखना पड़ेगा संदर्भ प्रस्तुत प्रदान समाजी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से अवतरित है और उसके हमारे रचयिता द्विवेदी कवि मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। संदर्भ हो गया, व्याख्या मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, वहां अंडरलाइन कर देगा, 2 लाइन 2.5 लाइन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसको भी आप कर लेते हो। फिर तीसरा क्वेश्चन बनाएगा कि प्रभु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो प्रभु शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए प्रयोग किया। प्रभु बोले अर्थात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले, कैसे बोले, गंभीर वाणी में बोले। गंभीर वाणी कैसी है, समुद्र के समान, समुद्र के समान
गंभीर वाणी में भगवान श्री राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीर निधि जैसी, अर्थात अरे जो हमारी अगली व्याख्या होगी उसको हम हे भरत भद्र अब कहो अभी से अपना, इस लाइन को हम अगले वीडियो में प्यारे आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे अगर ज्यादा हम पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर उसमें वीडियो की रोचकता भी कम महसूस होती है मेरे प्यारे। इसी प्रकार से आपको साहित्य परिचय लिखना है मेरे प्यारे, और इसी प्रकार से आपको व्याख्या लिखनी है। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा प्यारे, गद्य का भी पूरा सिलेबस कराऊंगा, पद्य का भी पूरा सिलेबस कराऊंगा, व्याकरण का भी पूरा सिलेबस कराऊंगा। एक भी पार्ट 2025 की परीक्षा के लिए प्यारे नहीं छूटने पाएगा, एक भी लाइन नहीं छूटने पाएगी मेरे प्यारे। तो बस आज हम यहीं तक, धन्यवाद मेरे प्यारे।